जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है। क्या सलीके से बात कहते हैं मंजर भाई, वाह वाह। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है। हम भी 5 सीटें जीती आए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत है भाई। यानी शायर की ताकत तो है, यानी 2 आदमी थे, बल्कि एक और थे, 3 लोगों ने 5 सीटें जिताई। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए परवेज भाई कि अगर सारे शायरों को इस काम पे लगा दे और कांग्रेस के नेता अंदर चले जाएं तो हम पूरी कांग्रेस को दोबारा जिंदा कर देंगे। मगर मजबूरी है कि वहाँ उन्होंने एक कोई झुंझुना पकड़ के बिठा दिया कि आप ही झुंझुना घुमाइए, तो वो झुंझुना अब काम में नहीं आ रहा। बिहार में हमने दिखा दिया उन्हें कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए उनके वजह से। आपसे अर्ज़ करूं कि गज़ल के मुख्तलिफ शेड्स हैं, मुख्तलिफ लहजे हैं, मुख्तलिफ अंदाज है, मुख्तलिफ उसलूब है, मुख्तलिफ आहंग है। लखनऊ से अलीगढ़ के बीच में एक शेर कहा गया प्रोफेसर आले अहमद सरूर के ज़रिए से, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। ये सफ़र इंदौर तक गया और डॉक्टर राहत इंदौरी ने शेर कहा कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। और उसके बाद भोपाल तक ये सफ़र हुआ और वहाँ प्रोफेसर बशीर बद्र ने कहा कि महकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, गज़ल का शेर कोई रोज़ रोज़ होता है। उसी भोपाल में थोड़ी देर ठहरते हैं, वो भोपाल जो नवाबों वाला है, वो भोपाल जो बेगमात वाला है, वो भोपाल जो अजीम मस्जिदों वाला है, वो भोपाल जो प्राचीन मंदिरों वाला है, वो भोपाल जो तालाबों वाला है, वो भोपाल जो झीलों वाला है, वो भोपाल जो समावर की चाय वाला है, वो भोपाल जो पान की गिलोरियों वाला है, वो भोपाल जो शाहजहाँ भोपाली वाला है, वो भोपाल जो हज़रत कैफ वाला है, वो भोपाल जो हज़रत मंज़र भोपाली वाला है। हज़रत मंज़र भोपाली को हक़ है कि वो अपनी जवानी में ही शेर कह दें, और वो बहुत पुराना शेर है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। आप ये कहेंगे कि नाज़िम साहब 50 साल पुराना शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये शेर मंज़र भोपाली ने कहा है, बल्कि इसलिए ये शेर पढ़ना वाजिब है कि इस शेर को मंज़र भोपाली ने कहने के बाद इसे जिया भी है। आज भी वो उसी लहजे के साथ, उसी इनफरादियत के साथ, उसी आवाज़ के साथ, उसी अल्फाज के ज़ीरो बम के साथ, उसी शाइस्तगी के साथ, उसी शगुफ्तगी के साथ, उसी जस्तगी, जब तक आप आते नहीं रहेंगे मैं बोलता जाऊंगा, उसी जस्तगी के साथ, उसी बरजस्तगी के साथ, उसी साख्तगी के साथ, उसी बेसाख्तगी के साथ, उसी चेहरगी के साथ और उसी ज़िंदगी के साथ अपनी शायरी का सफ़र जारी रखे हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इसी तरीक़े से ताज़ा दम रखे, सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पे कायम रखे, चूँकि उनको वापस भी जाना है और थोड़ा सा सेहत का भी मसला, इसलिए मैं उन्हीं के हुक्म पे, उनके मकाम से बहुत पहले मैं मजबूर हो के दावत दे रहा हूँ। आप मेरे साथ आवाज़ में आवाज़ मिला दें, तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम मंज़र भोपाली। हज़रात साहिब सदर जौहर भाई और अब हमारे नैयर जलालपुरी साहब से माज़रत के साथ और तमाम शोरा से, तो मुझे जाना है जल्दी। ये बिलाल साहब को भी मालूम है और दानिश साहब को भी मालूम था। और पहली बार मैं आपके दयार में हाज़िर हुआ हूँ, और यूँ तो बाराबंकी परवेज़ भाई यहाँ तशरीफ़ फरमाए, 2-4 साल में एक आध बार हम लोगों को याद कर लेते हैं और देवा वगैरह में आते रहे हैं, मगर पहली बार यहाँ मैं हाज़िर हुआ हूँ तो कोशिश करूँगा कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ। जहाँ तक हम और शबीना साहिबा और जौहर भाई बात कर रहे थे कि आज शायरी नहीं होना चाहिए, ये इतने अच्छे सुनने वाले हैं और इतना अच्छा नाज़िम बुला लिया है कि ये जो हर शायर का तारुफ करा रहे हैं वो ख़ुद बेहतरीन शायरी है, तो इन्हीं को सुना जाए पूरी रात तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हमारी शायरी वगैरह तो इनके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रही, ये सिर्फ इनकी दुआ है, इसलिए मैं भी आमीन कहूँगा। मैं हूँ नहीं, ये चाहते हैं मैं ऐसा हो जाऊँ। हैं आप जी काबिल एहतराम तो हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
कुछ शेर पेश कर देता हूँ समाप्त आता। परवेज भाई इजाजत है। आता हूँ नजर भाई। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, क्या सलीके से बात कहते हैं मंजर भाई, वाह वाह। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर जिंदाबाद, वाह वाह, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। मंजर भाई, वाह 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 वाह। जिसको भी आग लगा, अभी हम और चौहर साहब एक इलेक्शन में थे, हम भी 5 सीटें जीती आए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत है भाई। यानी शायर की ताकत तो है, यानी 2 आदमी थे, बल्कि एक और थे, 3 लोगों ने 5 सीटें जिताई। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए परवेज भाई कि अगर सारे शायरों को इस काम पे लगा दे और कांग्रेस के नेता अंदर चले जाएं तो हम पूरी कांग्रेस को दोबारा जिंदा कर देंगे। मगर मजबूरी है कि वहाँ उन्होंने एक कोई झुंझुना पकड़ के बिठा दिया कि आप ही झुंझुना घुमाइए, तो वो झुंझुना अब काम में नहीं आ रहा। बिहार में हमने दिखा दिया उन्हें कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए उनके वजह से। तो मैं शेर पढ़ रहा था, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, क्या जबान दी है। अनगिनत अनगिनत जलता हुआ साल बूढ़ा का सूरज, जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज मेरे घर में नजर आता है। जाने क्यों रोज मेरे घर में नजर आता है। क्या रियायत से शेर कहा। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, याद आ जाती है परदेस गई बहनों की। झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। और हजरात एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद एक गजल पेश कर दूंगा, समाप्त फरमाएगा। इरशाद इरशाद आता हो। राज करना है करो, आग लगाया ना करो। राज करना है करो, आग लगाया राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। ये आपकी नजर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। वाह वाह। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। और ये शेर आपकी नजर है हजरात। इरशाद मुलाजा फरमाएगा, शायद किसी लायक हो। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के नाम शहरों के
बदल कर भी वहीं के हैं वहीं, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। हज़रत मुझे एक मतले के लिए हुक्म है, इरशाद। अगर आप इजाज़त दें तो वो मतला पढ़, हालांकि बहुत पुराना मतला है, मगर क्योंकि हुक्म है तो उसका एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। देखिए, मैं एक बार इसरो मुशायरे में गया तो वहाँ आप जानते हैं कि सारी जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ किसी की एंट्री भी नहीं है। तो एक इत्तेफाक से उन्होंने मुशायरा कवि सम्मेलन किया, तो वहाँ जो चेयरमैन थे वहाँ के, मैंने उनसे पूछा कि जो 1400 साल पहले हम जहाँ गए थे, क्या इसरो कभी वहाँ तक जा सकता है या सोच सकता है? गलत सोच तो सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये ईश्वर और उनके प्रेमी का मामला था जो वहाँ तक पहुँच गया। हम कोशिश कर सकते हैं मगर यकीन नहीं रखते। जिंदाबाद। मैंने शेर कहा, आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलाज़ा थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, बेशक, वाह 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 वाह। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, तुम सुभान अल्लाह, वाह 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 हम वाह। तो खुदा तक पहुँचे। क्या कहने। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। आखिर में 2 शेर और फिर गज़ल के कुछ शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। समातन भैया, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। और ये शेर देखें हज़रात, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। आज़ाद एक छोटी सी गज़ल, यहाँ बहुत नौजवान हैं, उससे पहले एक गज़ल के 2-3 शेर और फिर वो गज़ल सुनाकर
जिसके लिए मुझे दानिश ने भी हुक्म दिया है, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये बहुत शुक्रिया मंजर भाई, आपकी सिर्फ ये हुस्न समात की वजह से आपके इतने मूड में आज सुना रहे हैं, वरना अल्लाह इनको सलामत रखे। और आप देखें कि जो गज़ल की कंटेम्पोरेरी रिलेवेंसी है, आज की ज़बान में गज़ल कैसे कही जा सकती है, नए शोरा कम से कम इस लहजे से एक चराग रोशन करें। पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ गीत है भी हो बैंक जाए। की किताब आपके पास है? कितना होगा उसमें माल है? मोहब्बतें हो गया तो ये इतना बड़ा अच्छा बहुत अच्छा जुमला दिया, दरियाबाद अच्छा में कमेंट आया। देखिए इतना अच्छा खूबसूरत कमेंट बैंक है आया। कि वहाँ मोहब्बतें अकाउंट में जमा है ना। ये तो बहुत बड़ी बात कर बहुत दी बड़ी उन्होंने। बात कह दी। ये दरियाबाद की वरना भाई, दरिया ये- दिल्ली भी तो दरियाबाद में मिलेगी। वरना लखनऊ में तो मैंने जितने अकाउंट देखे हैं वहाँ सिर्फ नफरतें ही नफरतें नजर आती हैं, खास तौर से सियासी अकाउंट में हैं। हाँ, तो मैं चंद शेर पेश करके फिर वो इजाजत क्या सियासत की तरफ इशारा है। वाह वाह। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग। आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें। और दाद जिस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर की जहमत दी, यहाँ परवेज़ भाई, जौहर साहब, अबरार भाई, सारे लोग मौजूद हैं। देखिए ये हमारा मुल्क है, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये इस मुल्क के हम बाशिंदे नहीं हैं। कोई यहाँ से हमें बाहर जाने के लिए कह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बाप दादा ने इसे आज़ाद कराया है। कुछ लोग जो जाना चाहते थे वो चले गए, हम लोग यहीं हैं और यहीं रहेंगे, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहेंगे। ये हमारा बेशक यकीन बेशक, है। वाह वाह। कोई नहीं आपको बाहर भेज सकता, किसी पूरी ताकत लगा दें वो, हम यहीं रहेंगे। मुलाज़ा फरमाइएगा। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर लें, अब तो मुमकिन वाह, ही वाह, वाह, नहीं है कहीं हिजरत कर लें। और आखिर में एक गज़ल जिसके लिए हुक्म है। देखिए हज़रात, कुछ नौजवान यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत दिनों बाद नौजवानों का ये मुशारा जिसमें सामईन बहुत ज़्यादा नौजवान हैं। बाकी तो हमारी उम्र के लोग ही मुशायरों में अब आने लगे हैं, क्योंकि नौजवानों का को उस तरह की शायरी पसंद नहीं है जिस तरह के हम लोग शेर कहते हैं, या वो सुनना नहीं चाहते। और हमारे जो उम्र के लोग हैं अब वो भी बेचारे थके थकाए बैठे रहते हैं रात के 4 बजे तक, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है कब वो यहाँ आए या ना आए अगले साल। तो एक गज़ल इन बच्चों के लिए मैं परवेज़ भाई इजाज़त के साथ आपके साथ समातन में। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान ज़माना बुज़ुर्गों का था, कितना आसान
जमाना बुजुर्गों का था, क्यों हमारा जमाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। शेर देखिएगा और आपकी नजरें। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, गलियों में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। आखिरी शेर हज़रात। जेब खाली हुई हाय महंगाई से, जेब खाली हुई हाय महंगाई से, उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे एक गीत मंजर भाई, दिल हमने वादा किया था एक गीत है। अब देखिए आप लोग तय कर लें, नया गीत सुनना चाहते हैं या पुराना गीत सुनना चाहते हैं। बैंक की किताब देखिए हजरात, मुझे एक गीत के लिए हुक्म है। मैं इसकी वजाहत ये कर दूं कि 1992 में मैंने 1992 में 92 में वाशिंगटन में ये गीत पढ़ा था, और मुझे लगता है यहाँ बहुत से सियासतदान, बहुत से सहाफ़ी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कि ऐसा लगता है कि वो गीत और आज वो माहौल और आज का माहौल कुछ तब्दील ही नहीं हुआ, वही कि वही सियासत, बल्कि और उससे ज़्यादा ख़राब हो गई सियासत, वही करप्शन और उससे ज़्यादा बढ़ गया, वही गरीब और गरीब हो गया, कुछ 2-3-4 अमीर ज़्यादा बढ़ गए। बहरहाल ये है कि वो गीत का पस मंज़र ये है कि हिंदुस्तान में कुछ अगर कुछ बदला है तो सिर्फ 3-4 लीडर बदले हैं ऊपर के, बाकी नीचे के तो बेचारे वही हैं जैसे हैं होते हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा। मुझको अपने बहन की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, वाह वाह, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए, खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और ये बंद देखिएगा हज़रात, राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब अवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए,
कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही वाह, का वाह। हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। और गीत का आखिरी बंद है, मुलादा फरमाइएगा। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के गरीबों को दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, वाह, वाह, वाह। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।